तो आज हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। छोटी कहानी ये कि एक हाथी का बच्चा जब छोटा सा रहता है और उसको जब लोहे की जंजीरें बांध कर खंभे में बांध दिया जाता है तो अपनी पूरी ताकत लगाता है ताकि वो खंभे से रस्सी को तोड़ सके और फ्रीली घूम सके। बट वो नहीं तोड़ पाता, बहुत प्रयास करता है लेकिन उसके गले में कुछ चोट रह जाते हैं, दरारें पड़ मतलब जख्म पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत जलन होती है और वो रस्सी तोड़ना छोड़ देता है। अब वही चीज़ जब वो बड़ा होता है तो उसको एक नॉर्मल सी रस्सी, यानी जो नॉर्मल सी रस्सी जिसको वो आसानी से तोड़ सकता है, वो भी उसे गले में बांध करके अगर खंभे से बांध दी जाती है तो उसकी मेंटेलिटी अभी भी बचपन में है। क्या कि हमने बचपन में इसको प्रयास किया था, हम नहीं तोड़ पाए थे और मेरे गले में चोट भी लग गई थी, इस डर से वो उस रस्सी को भी नहीं खींचेगा और नहीं खींचता है। बड़े होने के बाद नॉर्मल रस्सी में भी वो खंभे के साथ बंधा खड़ा रहता है। कहानी का मोरल ये है कि आपको किसी भी चीज को ये नहीं मान लेना कि वो टफ है। टफ तब तक रहती है चीजें जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप टफ से टफ क्वेश्चन लीजिए, उस पर रुकिए, ठहरिए, उस पर सोचिए, समझिए, करिए, प्रयास करते रहिए, आंसर जरूर मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी sec थीटा की वैल्यू 13/12 है। कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो सॉल्व क्या कह रहा है कि sec थीटा आपको क्या दे रहा है 13/12। तो sec थीटा एक्चुअल में होता क्या है, sec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा होता है तो उसी का उल्टा है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल है 13/12 के। क्यों? क्योंकि sec थीटा भी sec थीटा भी है। हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस रेशियो बेस इक्वल टू 13/12, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस होगा 13x का और बेस होगा 12x का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि फिगर हमने बनाया और इसको हमने ले लिया एंगल ए। इसको हमने क्या ले लिया, एंगल ए। अगर ये एंगल ए है तो बेस हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया, और 90 डिग्री के सामने का जो साइड है वो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अब वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस है 13x, हाइपोटेनियस कितना है 13x, बेस है 12x, बेस कितना है 12x। अब हमको निकालना है परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे जब भी थर्ड साइड ट्रायंगल में तीनों साइड में कोई भी दो साइड गिवन है, अगर थर्ड साइड निकालना है तो हमको तुरंत लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करना है माइनस बेस का स्क्वायर करना है और इसका फिर क्या करना है, स्क्वायर रूट। हाइपोटेनियस कितना है 13x, इसका स्क्वायर करना है, माइनस बेस कितना है 12x, इसका स्क्वायर करना है और फिर कर देना है स्क्वायर रूट। तो 13 का स्क्वायर होगा 169, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, और इसका क्या कर देना है स्क्वायर रूट। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25, ये वही होगा 25 होगा, और x का स्क्वायर हम करेंगे तो x स्क्वायर, मतलब यही तो होता है ना 169 x स्क्वायर माइनस 144 x स्क्वायर, तो जाएगा 25 x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है, और x का स्क्वायर हो जाएगा x, 2 टाइम है बाहर आके 1 टाइम रहेगा। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 5/x, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5x, सॉरी 5/x नहीं 5x। अब निकालना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसमें से एक यहाँ sec थीटा दे दिया हुआ है। अब हमको निकालना है अदर, जैसे हम ये एंगल थीटा था जिसको हम लेके चले हैं, अब हमको अदर रेशियोज निकालने हैं। तो अदर रेशियोज में क्या क्या बचा, अदर रेशियो में आपको बचा है साइन थीटा। तो साइन थीटा इसको क्या होता है, साइन थीटा इसको होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इसको क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 5x, क्योंकि अभी एंगल थीटा के लिए ही बता रहा है, परपेंडिकुलर है 5x और हाइपोटेनियस है 13x, x से कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो साइन थीटा के लिए वैल्यू होगी 5/13। अगर बात करते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन का उल्टा होता है। तो अगर साइन थीटा था 5/13 है तो कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोनों। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा, किसी बात करते हैं कॉस थीटा।
तो कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा 13/12, तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13। कॉस थीटा कितना हो गया? 12/13। अब हम बात करते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम देखिए ध्यान से, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 5x है। परपेंडिकुलर है 5x, क्योंकि थीटा एंगल की बात हो रही है, और बेस क्या हो जाएगा? 12x। तो x x से कैंसिल, तो हम ये लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब जो लास्ट बचा है cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है बहुत ध्यान समझिएगा। cot थीटा, तो cot थीटा जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan का रेसिप्रोकल है। तो tan अगर 5/12 है तो cot क्या होगा? 12/5। आई होप कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी इसमें इस ट्रायंगल में एंगल ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो 90 डिग्री एंगल है, तो ये तो एक्यूट एंगल होगा नहीं, मतलब ये जो दो एंगल बचा ये एक्यूट एंगल है। इसमें से आप किसी को भी ए ले सकते हैं और किसी को भी क्या ले सकते हैं? बी ले सकते हैं। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं ये सी पॉइंट है, यानी सी पे ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, और ए और बी इसके एक्यूट एंगल है। कह रहे सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो एंगल A एंड एंगल B। कह रहे cos A की वैल्यू cos B के इक्वल अगर हो तो एंगल A और एंगल B प्रूफ करा कि इक्वल होगा। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व के लिए। हम कहा है कि ये चीज गिवन है cos A इक्वल टू cos B, ये क्या आपका गिवन है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, तो आपको ये शो करना है कि ये दोनों एंगल भी क्या है? इक्वल है। बहुत ध्यान समझिएगा। तो अगर हमको ये करना है cos A पहले निकालते हैं, cos A तो मतलब क्या है? हमको एंगल A के रिस्पेक्ट में पहले cos की वैल्यू लेनी है, एंगल A के रिस्पेक्ट में। तो cos A इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब A के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बेस क्या है? A के रिस्पेक्ट में ये बेस होगा, जो लाइंस लगी रहेगी वो बेस है, यानी A के रिस्पेक्ट में एंगल A के रिस्पेक्ट में AC क्या हो गया? आपका बेस हो गया। और हाइपोटेनियस क्या है? जो 90 डिग्री के सामने है ये हाइपोटेनियस है, ये क्या हो गया? AB आपको क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। तो यहां से तो निकल आएगी cos A इक्वल टू क्या है? AC अपॉन AB है। अब अगर बात करें cos B के रिस्पेक्ट में, cos B, अगर cos B के रिस्पेक्ट में अगर हम ये रिस्पेक्ट लें तब उस कंडीशन में ये बेस हो जाएगा। जिस एंगल की बात होगी उसकी नीचे साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो इस एंगल की बात है तो ये साइड हो गई आपकी बेस। तो cos B इक्वल टू फॉर्मूला तो वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन बेस अपनी बार आपका क्या है? बेस है BC, और हाइपोटेनियस तो चेंज होता नहीं, तो हाइपोटेनियस रहेगा AB। अब अगर इस वैल्यू को हम यहां पर रखते हैं, जो कि हमको पता है cos A इक्वल टू cos B है, तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि AC अपॉन AB इक्वल है BC अपॉन AB के, BC अपॉन AB के। तो हम यहाँ पे AB से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, यानी ये AC वाली साइड इस BC साइड क्या है? इक्वल है। अब अगर ट्रायंगल को हटा करके बात करें कि ये साइड क्या है? इस साइड के इक्वल है। तो जब भी दो अपोजिट साइड इक्वल होती है, जब भी दो साइड इक्वल होती है किसी भी ट्रायंगल की, जब दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर AC और BC इक्वल है तो AC के अपोजिट में एंगल B और BC के अपोजिट में एंगल A, यानी एंगल B और एंगल B आपस में इक्वल होगा। रीजन क्या है? कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर समझिएगा, तो एंगल बी और एंगल साइड अगर ए बी और बी सी, ए सी और बी सी अगर सेम है तो इसके अपोजिट का एंगल बी और इसके अपोजिट का एंगल ए, अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। रीजन क्या है? कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी जो भी एंगल अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल भी अपोजिट इक्वल होंगे। तो क्या आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा।
सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।